हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 74। वर्कशीट नंबर 74 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 19 जनवरी 2021 का। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसकी हमें पुनरावृत्ति दी गई है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लघु उत्तरीय हैं, जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है यानी पानी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए, यह हो गया पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंचनजंगा, दूसरा है मकालू, तीसरा माउंट एवरेस्ट और चौथा है नंगा पर्वत। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कंचनजंगा। देखिए, यहाँ स्पेलिंग जो है वह मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे सही लिख देती हूँ, आपको समस्या नहीं होगी। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वह हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तीसरा प्रश्न हमारा है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? हमें बताना है पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए, पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। किसके बीच है? सिंधु और सतलुज, इन दो नदियों के बीच स्थित है। चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डैश है। हमें बताना है कौन सा शिखर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए, महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की लंबाई कितनी मीटर है? तो देखिए, महेंद्रगिरी की जो लंबाई है वो 1501 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब यह सही है या गलत, यह हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह सही है। उत्तरी मैदान में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसे पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अब यहाँ देखिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्रोड कहने का अर्थ है पृथ्वी के भीतरी भाग। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ यानी कि हिमनद, जो अपनी भार की वजह से क्या होते हैं? वह नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वह क्या है? सबसे अधिक असम है। और वह किस नाम से जानी जाती है? तो हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई जो है वह 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो इस श्रृंखला में क्या स्थित है? कश्मीर की घाटियां तथा हिमाचल की कांगड़ा। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को क्यों जाना जाता है? तो पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। चलिए, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का केंद्र भाग यानी क्रोड किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? तो देखिए, हिमालय पर्वत का जो केंद्र भाग है, क्रोड है, वह किस चट्टान से बना हुआ है? वह ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेनाइट। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट।
हिमालय पर्वत का केंद्र भाग जो है वह ग्रेनाइट से बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है हिमाचल या निम्न हिमालय, या आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे हिमाचल या निम्न हिमालय, यह जो है वह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? तो देखिए कश्मीर की घाटी को जाना जाता है, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे कश्मीर की घाटी। उसके बाद हिमाचल की कांगड़ा, एवं कुल्लू की घाटियों को पहाड़ी नगरों के रूप में जाना जाता है। आपको यही लिखना है, और आप चाहें तो इसका उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइटेड कर देती हूँ। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, इनको पहाड़ी नगरों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित शैलें क्या होती हैं? हमें बताना है संपीड़ित शैलें क्या होती हैं। तो देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस था नहीं कि उसका उत्तर लिखा जाता। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 का आंसर है, संपीड़ित शैलों का निर्माण तब होता है जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ है, इसे हम कहते हैं संपीड़ित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर भी आपको बता दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, बरखान या बकरान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, विकसित कृषि है और परिवहन के साधनों को भी विकसित किया जा रहा है। तो इसीलिए उत्तरी मैदान जो है वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? तो देखिए हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, हिमालय हमारे जलवायु को प्रभावित करता है क्योंकि मुख्यतः इसी के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है। दूसरा, हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। तीसरा, हिमालय से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। और चौथा, हिमालय सदावाहिनी नदियों का स्रोत है। तो इस प्रकार हिमालय जो है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है जबकि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित हैं। हिमालय चाप के आकार में है जबकि प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुज के आकार में है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है जबकि हिमाद्री, हिमालय तथा शिवालिक प्रायद्वीपीय पठार के मुख्यतः 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। चौथा है, हिमालय की ऊंचाई अधिक है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम है जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाई है जिसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।